कृष्ण बलदाऊ का यज्ञोपवी संस्कार हुआ। फिर तो 10,000 गौएं, कहीं कहीं तो है लाख लाख गौएं, जिनके सींगों को स्वर्ण से मढ़ाया, खुरों को चांदी से मढ़ाया, रेशम का वस्त्र और उसमें रत्न पिरोए, 1 वर्ष के भोजन का प्रबंध, ऐसी लाख लाख गौओं का दान किया। है तो देना चाहिए। और हम लोगों का क्या हाल होता है तो खूब, लेकिन भगवान का काम आ जाए तो फिर बतासा ही खरीद के लाएंगे दुकान से। हाँ, काजू कतली अपने लिए और अपने इष्ट के लिए, मित्र के लिए, भगवान के लिए बतासा और फोड़ करके फेंकते हैं। तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आए, उसके ऊपर बतासा फोड़ के फेंको, जिंदगी में कभी आएगा तुम्हारे पास? नहीं, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भगवान हर एक व्यक्ति के चेतना के रूप में भगवान ही है। तुमने सामने वाले प्रत्यक्ष भगवान को कितना महत्व दिया है। पूजन जब करते हैं तो सुपारी छोटी वाली, अरे बड़ी सुपारी दे रहे हो, वो छोटी वाली सुपारी दो। दुनिया में कपड़े को 1 साल पहनते हैं, कुछ लोग तो 1-2 बार पहनने के बाद उसे हटा देते हैं, लेकिन जब खरीदते हैं और ऊंची क्वालिटी का दिखाओ, बोले ये दुकान अच्छी नहीं, मेरे लेवल का, मेरे स्टैंडर्ड के यहाँ नहीं मिलता है। और भगवान की जब पूजा करो तो लाल टून, भारत में टून केवल बनी है भगवान के लिए और किताबों में, कापियों में बाइंडिंग के लिए, बस टून ले आओ, भगवान को लगा दो, झंडियां बना दो। कैसी सोच कैसी है हम लोगों की, ये क्या, ये कृपणता है। और जबकि गीता में भगवान ने कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, ये आपके अच्छे स्वभाव को मिटा देता है, कृपणता का ऐसा दोष होता है। कार्पण्यम विवर्जयेत, इसलिए भगवान के काम में कभी कृपणता नहीं करनी चाहिए। है तो फिर दिल खोल करके करो, नहीं है तो चावल उठा के कहो कि मैं स्वर्ण मुद्राएं आपको दे रहा हूं और प्रेम के आंसू आंखों में हूं। मैंने जब ग्रेजुएशन किया था तो पढ़ा था रीते हाथ। एक व्यक्ति गया तो गंगा जल को उठाया, कहा ये तो आपके चरणों का स्पर्श पा चुका है, ये आपके ऊपर कैसे चढ़ाऊं। एक फूल को पकड़ा कि ये चढ़ा दूं, तो कहा पृथ्वी ने सुगंध दी है, ये हमने नहीं बनाया, ये तो परमात्मा तुम्हारा बनाया हुआ करिश्मा है। हम तुम्हारा सामान तुमको दें तो हमें कैसे लगेगा कि मैंने कुछ दिया। दुनिया में गया, एक सामान ऐसा नहीं मिला कि ये जो भगवान को दे सकता। तो मंदिर में गया, हाथ ऊपर करके रोने लगा कि ठाकुर मेरे आपा के अलावा दुनिया में मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकता, मैं ही आपका हुआ जाता हूं जिंदगी भर के लिए। ये है उदारता साहब। उसी का सामान उसी को पकड़ा दिया और कहते कि हमने इतना बड़ा धर्म किया, इतना बड़ा दान किया है। सामर्थ्य क्या है और आप देते क्या हो? क्या समझते हो भगवान को? क्या कम बुद्धि का मानते हो? आदमी धर्म करने में झूठ बोलता है कि नहीं साहब अब है नहीं, हम क्या बताएं, अब कुछ नहीं है। सीधे कहो तेरा तुझको अर्पण, ये झूठ बात है। कहां अर्पण किया तुमने? तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा। ये झूठ ना बोलो। तन भी मेरा, नहीं तो 2 घंटे कहा जाए कि शिविरों में झाड़ू लगाओ। ये देवस्थली है, तीर्थराज है, कूड़ा फैलाया किसी ने फैलाया, तुम झाड़ू लगाओ तुम्हें दिखता है तो कहोगे हमारी तौहीन करते हो। अगर तन उसका है तो उसकी सेवा में कितना आपने लगाया। गुरु सामने देख ले कि ये बड़े सेवादार, तो उसके आंखों के सामने तो सेवा करेंगे, और जब चला जाए तो गंदगी में रहेंगे। तन भी तेरा, धन भी तेरा। एक जगह में इस पर व्यंग बोल रहा था तो एक बहन खड़ी हुई कि महाराज जी वो आरती में ऐसा लिखा गया है इसलिए मैं कहती हूं, हमारा क्या दोष है। तो हमने कहा तुम तो पढ़ी लिखी हो, उस आरती में जहां ये ओम जय जगदीश हरे गाती हो उसमें नीचे लिखा क्या है? कहत शिवानंद स्वामी। वो शिवानंद स्वामी इतना पहुंचा हुआ था कि सब कुछ तेरा है, क्या लागे मेरा, और उसकी नकल हम कर रहे हैं।
जब जब ये आरती बोली जाती तो मैं अपनी बात बताऊं तो मैं ये कहता हूं कि तन भी मेरा, धन भी मेरा, सब कुछ है मेरा, लेकिन कृपा करना इसी जीवन में हृदय से ये मान सकूं कि ये सब आपका है। जो परम सत्य है परमात्मा के सामने उसे एक्सेप्ट करो, उसे स्वीकारो, यही सच्ची प्रार्थना है। कोई श्लोक बोलने से भगवान खुश नहीं हो जाता। भगवान को इतना कम बुद्धि वाला ना समझना है। और आदमी तो ऐसा गोली में डंडा एक आने को पढ़ाता है भगवान को। जीवन की वास्तविकता असलियत कुछ और है और भगवान के सामने अरे अब आप ये सब जानते हो, अब कहाँ सब जो था वो सब दे दिया, अब कुछ है ही नहीं। गलत है ये, कहाँ की तैयारी है? मोह कपट छल छिद्र न निर्मल मन जन सो मोहि भगवान को समझ करके उसकी पूजा करो। भगवान को बिना बुद्धि वाला बालक समझ के उसको ना पूजो। जितना सामर्थ्य उतना दान दिया, लुटाया देवकी वसुदेव ने। अब यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो गया। एक छिपी हुई इसमें बात है। देवकी वसुदेव ने कृष्ण बलदाऊ जी का यज्ञोपवीत मथुरा में किया, लेकिन वसुदेव नंद को सूचना तक नहीं दी, बुलाने की बात छोड़ी। भागवत जी में आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि भगवान कृष्ण बलदाऊ के जनेऊ संस्कार में यशोदा बाबा नंद बुलाए गए हो, नहीं बुलाए गए। वसुदेव सत्यवादी हैं, सत्यनिष्ठ ना होते तो परमात्मा इन्हें पिता बनाता। अपार औदार्य नहीं होता तो देवकी को अपना मां बनाते। इतना तो भरोसा है ही कि दुनिया में जितने प्राणी हैं, कोई पुरुष रूप में कोई स्त्री रूप में जन्म ले रहा है, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ थे स्त्री पुरुष, भगवान ने उन्हें अपनी मां और पिता बनाया है। तो इनकी सर्वश्रेष्ठता का क्या हुआ? घोर संकट के समय में जिस बाबा नंद ने मदद की, तुम्हारे बेटे को पालन पोषण किया, और जब तुम्हारे अच्छे दिन आए, सुख के दिन आए, तो तुमने उनको निमंत्रण नहीं दिया, उनको तुमने बुलाया नहीं और चुपचाप यज्ञोपवीत बड़ा संस्कार है। अब आजकल तो लुप्त हो रहा है। कोई जनेऊ वनेऊ बोले यज्ञ में कर देंगे, खर्चा कम हो, नहीं बुलाया। उसका भी कोई रहस्य है, वो मैं फिर कभी बोलूं।